एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ये ए बी सी बनाया हुआ है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इजकल टू ए सी है, ठीक है। एंड साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। अब ये बी ए जो साइड है ये प्रोड्यूस कर दी डी तक, सच दैट ए डी इजकल टू ए बी। अब ये जो ए डी है ये किसके इक्वल हो गई, ए बी के। तो इसका मतलब अब ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो यानी ये तीनों साइडें इक्वल हो गई हैं एक तरह से, ठीक है। और क्या कह रहा है, शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। बी सी डी कौन सा एंगल है, ये वाला बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल आपको क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखते हैं जरा कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखो गिवन में हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है दिया हुआ, और ए डी इज इक्वल टू में ए बी दिया हुआ है, ठीक है। और हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ। टू प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल जो बी सी डी है इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब प्रूफ में चलते हैं फिर। देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो जरा आप क्या दिया हुआ है हमें, ए बी इजकल टू ए सी दिया हुआ है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है वैसे भी, तो ए बी इजकल टू ए सी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या होता है बताओ रीज़न इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ रहे हो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही है, थ्योरम भी है ये आपके पास। तो ये एंगल्स जो हैं अपोजिट कौन सी, इक्वल साइड है, मतलब इक्वल साइड कौन सी है, ए बी और ए सी इक्वल है, इनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें ए डी सी की, हमें देखो एक्चुअली गिवन क्या था, ए डी इज इक्वल टू ए बी था। देखो यहाँ ध्यान देना, अभी ए डी इज इक्वल टू था ए बी, और जो ए बी था ये इक्वल टू था ए सी के। तो ऑब्वियस सी बात है ए डी ए बी के इक्वल और ए बी ए सी के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ए डी और ए सी भी इक्वल ही होंगे ना। समझ रहे होंगे ये बात। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो ए डी इज इक्वल टू ए बी है और ए सी इज इक्वल टू ए बी है, तो आप ऐसे भी तो देख सकते हो ना, राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी होगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए डी सी की अगर हम बात करें, देखो हमें पता है ए डी इज इक्वल टू में ए बी गिवन है, ठीक है। और हमें ये भी पता है ए डी जो है ए बी के इक्वल है, और साथ में ए सी इक्वल है ए बी के, ये भी पता है हमें, ए सी और ए बी इक्वल है, ए डी और ए बी इक्वल है। तो यहाँ से देख लो, फ्रॉम दिस हम लिख सकते हैं ये बात कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गई, ए सी हो गई। समझ रहे हो, अगर ए डी इक्वल टू ए सी है, अब ये देखो ट्रायंगल ए डी सी में आ रही है ये ए डी इज इक्वल टू ए सी, और वैसे भी ये गिवन था यहाँ पर ये ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए डी इज इक्वल टू ए सी है इन ट्रायंगल दिस ए डी सी, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ इन ट्रायंगल ए डी सी लिखा, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि ए डी इक्वल टू ए सी है, क्योंकि फिगर से भी आपको ये चीज़ पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, अगर ये वाला एंगल जो है हम इसको एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसमें भी वही बात लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये बात लिख देंगे यहाँ पर। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो जरा, ये इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब पूरा ये ट्रायंगल ले लो आप, जो सा है इन ट्रायंगल बी सी डी ले लो ये, ठीक है। अब देखो हमें पता है कोई भी ट्रायंगल है उसमें सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखो जरा यहाँ से हम देखते हैं, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 और प्लस में ये एंगल 4 प्लस में एंगल 3, ठीक है ना। एंगल 1 2 प्लस 4 और ये 3 कितना हो गया, टोटल 180 डिग्री होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ से देखो जरा, मुझे एक्चुअली में क्या लेके आना है, ये वाला एंगल लेके आना है क्या, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो 2 + 4 90 लेके आना है, 2 + 4 90 लेके आना है यहाँ से, समझ रहे हो। अब ध्यान देना, एंगल 1 को भी क्या मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो देखो एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख दूँ, और एंगल 2 ही रहने दूंगा, और एंगल 4 ही है। और एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 यहाँ से, तो एंगल 3 को भी मैंने एंगल 4 लिख दिया, और ये 180 डिग्री। तो देखो कितना बन गया ये, अगर हम देखें यहाँ से 2 ऑफ एंगल 2 प्लस में 2 ऑफ एंगल 4 है ना, ये ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 बन जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 बन जाएगा, और ये 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लो, क्या आएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 4, और ये 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा, 180, और ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 4
90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 2+4 ही कौन सा एंगल है हमारा, ये BCD को ही तो लिख सकते हैं हम 2+4, ये पूरा एंगल समझ रहे हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BCD कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, हैंस प्रूव्ड। और ये चीज़ प्रूफ करनी थी आपको, ठीक है। BCD को ही बताना था आपको क्या है, ये राइट एंगल, तो राइट एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है जी, इजी था क्वेश्चन, कर लोगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।